नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप मैग्निफिकेशन बहुत ले सकते हो, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स तक आप इसे मैग्नीफाई कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू फोकल लेंथ, टू कॉन्वेक्स लेंस अरेंज्ड कोएक्सियल। दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं जिन्हें कोएक्सियली अरेंज किया हुआ है, दोनों लेंसेज का एक्सिस सेम। तो पहला जो लेंस है उसे आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी, अपर्चर भी स्मॉल होगा, मीन साइज भी स्मॉल होगा, इसे ऑब्जेक्ट के पास करते हैं, पास रखते हैं। इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट को, इसीलिए आप बैक्टीरिया वगैरह के लिए सिंपल नहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ and small aperture. Aperture means size. Placed near object. तो ये वो लेंस है जो ऑब्जेक्ट के पास होगा, इसे आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एक और लेंस होता है जिसे आई लेंस या आई पीस कहते हैं। तो ये बेसिकली वो लेंस है जिस लेंस को आप आई के पास रखेंगे जो इमेज बना रहा होगा। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कंपेरेटिव, भाई ऑब्जेक्टिव के कंपेरेबल थोड़ा सा बड़ा होता है, कंपेरेटिव large focal length and large aperture. Placed near eye. और इसे भी आप आई के पास रखेंगे, ये आई के पास होगा। और जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप ने हमने किया था, आई लेंस में और ऑब्जेक्टिव लेंस में ज्यादा सेपरेशन नहीं है, बहुत क्लोज। आई और आई लेंस, सॉरी नॉट ऑब्जेक्टिव, आई और आई लेंस बहुत क्लोज है। तो आप डिस्टेंस आई से लीजिए या आई लेंस से लीजिए, एक ही चीज है। तो पहले की तरह इसमें दो केसेस होंगे। केस वन, when final image is at least distance of distinct vision. जो फाइनल इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होगी, ये है केस वन। तो यहां भी आपको मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए। डेफिनेशन वही है जो आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन is ratio of angle subtended by image and object on eye if both image and object are at least distance of distinct vision. जब दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट कहां होगी, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इतना लिखिए। यहां तक लिखो, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओके,
भाई लिख लिया सबने? रब कर दूं इसको? लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए इसको रब कर रहा हूं। सो देखो इसका सारा खेल इसके रे डायग्राम का है। केस वन नहीं लिखा। लिखिए लिखिए जोएब। भाई इसकी डेरिवेशन, आप में से कई लोग डेरिवेशन समझते हैं रटने के लिए, इसकी डेरिवेशन रटिएगा मत। न्यूमेरिकल्स में डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी। इवन बोर्ड्स के क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं। डेरिवेशन में से बीच बीच में से चीजें उठाएगा वो। तो डेरिवेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको डिराइव करने के लिए, आई मीन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, रब कर दूं जोएब? तो वही केस वन कर रे डायग्राम देखिए। तो दो लेंसेज हैं आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पहला लेंस, ये फोकस है। जस्ट नियर द फोकस यहां पर आपने अपनी ऑब्जेक्ट रखी, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए। आपने एक रे ली, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ली आपने जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और रिफ्रैक्ट करने के बाद ये किसी एक पॉइंट से पास हो रही है विच इज फोकस। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे किसी एक पॉइंट से पास हो रही है विच इज द फोकस ऑफ द लेंस। एक दूसरी रे ली आपने विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। जब मैं कंप्लीट कर दूं ना रे डायग्राम, तब बनाना शुरू करना भी नहीं, हो सकता है मुझे बीच बीच में ना रब करना पड़े मैच करने। ये ऑप्टिकल सेंटर। तो जहां ये दोनों रेज आपको मिलती हुई दिख रही हैं, ये बेसिकली पहली इमेज है। ये आपकी इमेज है। ये फाइनल इमेज नहीं है, ये मैग्नीफाई नहीं हुई। थोड़ा बहुत साइज बड़ा होगा लेकिन इतना मैग्नीफाई नहीं हुआ जिसके लिए आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसमें कहीं कोई परेशानी है मुझे बता दीजिए। इसका फोकस एफ नॉट, दो फोकस होते हैं, ये एफ नॉट, ये डिस्टेंस यू नॉट। यहां तक बताइए मुझे कोई परेशानी है? चलिए, अब ये जो इमेज है ना ए प्राइम बी प्राइम, ये इमेज एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी आपके आई लेंस के लिए। तो अब आई लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। अब आई लेंस का साइज बड़ा होगा, ये एज एन ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए काम कर रही है। अब यहां से रेज जाएंगी जो आई लेंस से पास हो रही है।
हाँ जी, देखिए सुनिए, अब ये रेज आइलैंड से पास हो रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर O2 है आइलैंड्स का, ये O1 था ऑब्जेक्टिव का। दिस इज योर आइलैंड्स। अब आप क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्टिव और आइलैंड्स के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ये डिस्टेंस चेंज हो जाता है। और आप डिस्टेंस ऐसे चेंज करेंगे कि ये जो ए प्राइम बी प्राइम है, ये आई लेंस के फोकस, आई लेंस को मैं किसी और कलर से शो करता हूं, ठीक है, आई लेंस को ब्लू से ले लेते हैं, कि ये आई लेंस के फोकस और आई लेंस की ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाए। तो आई लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये जो डिस्टेंस होगा इसे लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। ये इमेज थी ना ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का काम कर रहा था, तो ये डिस्टेंस तो V0 था। ये आपका आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये जो A प्राइम B प्राइम है, जो ऑब्जेक्ट है आई लेंस की, ये बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर आ रही है। मुझे बताओगे इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी? A प्राइम B प्राइम इज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज कहां बनती है? हाँ, इमेज सेम साइड बनती है, F के बियॉन्ड बनती है और वर्चुअल बनती है। सेम साइड बनती है, वर्चुअल बनेगी, F के बियॉन्ड बनेगी, ये आप जानते हैं। अब आप रे डायग्राम कंप्लीट कीजिए। भाई ये रे एक चली गई सीधे, एक रे यहां आ गई। भाई अभी मत ड्रॉ करना, भी कुछ चीजें सिखानी है तो मैं चीटिंग कैसे करते हैं इसमें, वरना रे डायग्राम में रब करना पड़ेगा आपको। सो देखिए, ये अभी पीछे वाला हिस्सा मत देखिएगा, वो तो मैंने चीटिंग करी है। ये ऑब्जेक्ट है, इससे 3 रेज जा रही है, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, 2 रेज और गई, ये दोनों रेज, ये तीनों डाइवर्ज हो रही है, आगे जाके कहीं नहीं मिलने वाली। जब आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये किसी पॉइंट पर मिलती हुई दिखेगी। अब जब मैं पीछे प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे इसे डॉटेड बनाना चाहिए, तो मैं इन सबको डॉटेड बना रहा हूं। भाई मैं इस डायग्राम के लिए स्लाइड्स यूज कर सकता था, लेकिन मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जो गलतियां मैं यहाँ करूंगा ना, रब करना पड़ेगा, वो गलतियां आप भी एग्जाम में करते हैं, और आपके पास एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता है कि इस रे डायग्राम को रब कर आप दोबारा बना लीजिए। ये आ गया, जब आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखेगी, और ये जो पॉइंट होगा जहां इमेज बन रही है, ये बेसिकली आपकी फाइनल वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल है इसीलिए मैं डॉटेड बना रहा हूं, और ऑब्जेक्ट के कंपेरेबल इन्वर्टेड। इसे हम लिखते हैं A डबल प्राइम B डबल प्राइम, और इस B को थोड़ा सा राइट में लिखते हैं, ना कंफ्यूजन होगी किसका है, ये A और ये B। सो एक आखिरी बार और सुन लीजिए, देखिए ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, पहली रे गई यहां जाकर मिली, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज। ये इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस की आई लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। आई लेंस की ऑब्जेक्ट आई लेंस के फोकस और आई लेंस की ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो आगे जो रेज जाएंगी वो रेज जाकर डाइवर्ज हो जाएंगी। अब एक चीज और याद रखिएगा, आप टू द स्केल नहीं बना रहे, तो आप ये ना एक्सपेक्ट करना कि आपने स्केल से लाइन खींच दी और वो डाइवर्ज हो जाए। या तो टू द स्केल बनाना पड़ेगा कि भाई फोकल लेंथ इतनी है, उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेकर चलो। आप तो फ्री स्केच बनाते हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रेज डाइवर्ज करेंगी आगे जाके।
आगे जाके डाइवर्ज कर रही है तो आगे कहीं नहीं मिलने वाली, जब आप पीछे प्रोड्यूस करोगे किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखेगी, ये आपकी फाइनल इमेज। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस चूंकि हम लीस्ट डिस्टेंस ही ले रहे हैं, तो हम इस ए प्राइम बी प्राइम को ऐसे रखेंगे कि आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बने। तो ये इमेज डिस्टेंस है आई लेंस के लिए जो डी होना चाहिए। ये आपकी आई लेंस की फोकल लेंथ, ये सिस्टम। अब देखिए इसमें मैंने चीटिंग क्या करी। भाई मुझे नहीं पता कि ये तीनों रेस पीछे जाकर, कभी कभी ऐसा होता है आप ईमानदारी से पीछे करो ना तो कॉपी छोटी पड़ जाए, पीछे जाकर मिलेगी। सो क्या किया करो, आपने ऑब्जेक्ट बना दी, बहुत बढ़िया, लेंस मत बनाओ, मैंने गलती करी थी लेंस पहले बनाया। आप एक रे लो जो लेंस, जो ऑप्टिकल सेंटर जहां होना चाहिए वहां से पास कर रही है, और यही रे पीछे तक ले जाओ, तुम्हें पता हो कि इसी रे पर तुम्हारी फाइनल इमेज बननी। एक बार ये रे आ गई, इसके साथ तुम ज्यादा खेल नहीं सकते क्योंकि ये स्ट्रेट होती है। अब जो जिस पॉइंट पर इस रे ने प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया वहां लेंस का ऑप्टिकल सेंटर बना दो। बाकी रेस को ऐसे डाइवर्स करो कि यहां जाकर मिल रही है, तो आसान तरीका है, यहां से पहले एक डॉटेड लाइन खींचो यहां तक, फिर आगे ले। ये पता है ना तुम्हें यहाँ इमेज बननी चाहिए, डॉटेड लाइन खींचो फिर इसको आगे ले। तो ऐसे कम रब करना पड़ेगा। मतलब अगर ये रे डायग्राम आपने एग्जाम में 2 बार रब करना पड़ा तो भूल जाओ कि पेपर कभी टाइम पर कंप्लीट होगा। न्यूमेरिकल्स में तो कोई इशू ही नहीं है, रफ स्केच बनाओ छोड़ दो, लेकिन जब डेरिवेशंस आती हैं तो आपको एग्जैक्ट शो करना होता है। तो मैं कुछ कुछ डिटेल्स और लिख रहा हूं, हालांकि मुझे पता है अब आप लोगों को जरूरत नहीं होगी, ये तो हो गया, फिर भी लिख रहा हूं। दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, this is image of objective and object of eye lens. Fine. This is image for eye lens. अब बताइए मुझे इसमें प्रॉब्लम्स बताना शुरू करिए रे डायग्राम में, फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। और भाई आई भी बनानी होगी तो आंख यहाँ होती है, बहुत ही करीब होती है आई लेंस के। हम लिखेंगे हमेशा आई से ले रहे हैं लेकिन लेंगे लेंस से। इसे ड्रॉ करिए और मुझे परेशानियां बताइए इसमें जो परेशानी आ रही है। भाई 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। जी तो फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज इन्वर्टेड। तो इसीलिए बाइनोकुलर नहीं है, बाइनोकुलर में एक लेंस और लगाते हैं ताकि इसको फिर इन्वर्ट कर दे तो इरेक्ट हो जाएगी। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इमेज इन्वर्टेड बनती है। लेकिन परेशानी ये ना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप जिस तरह के सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं, आप सेल के ऑर्गेनल देख रहे हैं, क्या सीधा क्या उल्टा, बैक्टीरिया देख रहे हो। जी अमीन, VED के इक्वल है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यही तो केस हुआ ना कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनी। भाई ये डेरिवेशन बिगड़ी तो न्यूमेरिकल भी बिगड़ेगा, और टेलीस्कोप में भी ऐसे ही काम करने हैं। ये आ गया तो टेलीस्कोप भी आ गया, वहां भी 2 लेंसेज होंगे। इतना लिखिए, कोई डाउट है तो बताइए। भाई इतना लिख लीजिए तो बताइए, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। VE इज इमेज डिस्टेंस फॉर आई लेंस। तबस्सुम, आई लेंस का इमेज डिस्टेंस VE है।
आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, आई लेंस के लिए ये इमेज है। भाई मैं आप रब कर रहा हूं, आप सबने लिख लिया इसे? लिखिए लिखिए लिखिए। नहीं सवाल है जीरो नहीं, सॉरी ये डी है, डी डी लिखा है मैंने, जीरो दिख रहा है, इसको मैं डी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर। उसका सौदा जब आप लिख लें तो मुझे बताइएगा। चलिए इसको रब करते हैं जरा। तो देखिए जो इमेज है ना, उस इमेज का जो साइज है वो ये है, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। अब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन लेते हैं, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए एंगल चाहिए। ये समझिए, ये वो एंगल है जो इमेज सबटेंड कर रही है। तो ये बीटा बेसिकली इमेज का साइज बता रहा है। को मुझे बताएगा ऑब्जेक्ट कहां रखनी होगी हमें? डेफिनेशन पढ़ो और मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहां होगी। डेफिनेशन पढ़ो एंगुलर मैग्निफिकेशन की और मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है। चलो एक अस्का का आंसर आया जो सही है, बाकी हाँ 25 सेंटीमीटर पर। फायका का ठीक है, राशिद सही बता रहा है, तौहीद सोयदा सब सबसे बताना शुरू करते हैं, अमानत का भी सही है। हाँ 25 सेंटीमीटर पर है ना। कब होगी ऑब्जेक्ट, कब रखेंगे? लेंस लगाने के बाद या लेंस लगाने से पहले? ऑब्जेक्ट का साइज हम कब ऑब्जर्व करेंगे? लेंस लगाने से पहले है ना, जब लेंस नहीं था, विदाउट लेंस। तो विदाउट लेंस यहां पर जहां लेंस लगाए वहां सिर्फ आई रही होगी। वैसे तो मैं इसी डायग्राम में भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि यहां आई रही होगी। और ये आपने ऑब्जेक्ट रख दी, आई से डी डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट रख दी। ये ऑब्जेक्ट आई पर कुछ एंगल सबटेंड करेगी। ये जो एंगल है अल्फा, ये एंगल आपको साइज बताएगा इमेज का। ये एंगल आपको बेसिकली ये साइज बताएगा आपको कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच नॉट, दिस इज योर फाइनल इमेज। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डी। तो पहले लेंस नहीं था, सिर्फ आई थी, आपने देखा डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट कुछ साइज आ गया अल्फा, फिर पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा दिया, फिर देखा कि अब साइज है बीटा। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, इन दोनों का रेशियो आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन दे देगा। यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, दिस इज बीटा बाय अल्फा, दैट्स इक्वेशन नंबर 1।
अब अल्फा और बीटा आपको कैलकुलेट करना है, तो देखिए जब आप अल्फा लेंगे ना, tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, और इसको मैं ई लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी ई। यहां से आप निकाल सकते हैं tan अल्फा हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय बीई। ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई बीई है डी हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम है? और एक चीज और, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इट शुड बी माइनस। अब इसके बाद आपको बीटा चाहिए। बीटा के लिए ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम और O2। भाई देखो कुछ ऑथर्स ना इसको यही ड्रॉ कर देंगे, मैं यहां भी ड्रॉ कर सकता था ऑब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ ये कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। इन ट्राइंगल ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम और O2, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम O2। टैन बीटा आप लिख सकते हैं which is approximately equal to beta, which is perpendicular upon base, which is a double prime b double prime divided by O2 b double। और O2 b double prime क्या है? O2 b double prime is D। तो ये बीटा आ गया a डबल प्राइम b डबल प्राइम, O2 b डबल प्राइम भी तो माइनस D है, माइनस D। दैट्स इक्वेशन नंबर 3। और भाई ये 2। हाँ भाई यहां तक बताइए मुझे, क्लियर है ना? और इसको भी यार ए बी ही रहने दो, है ना, बाद में फिर देखेंगे, और एच ओ और एच आई बाद में रख देंगे। 2 और 3 को 1 में रख देते हैं। अगर 1 में रख दूं तो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा बीटा, which is a double prime b double prime divided by minus d divided by ab by minus d। Minus d will cancel this minus d, this is a double prime b double prime divided by ab। that's equation। ये आया एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब इसमें बीच में कहीं ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के मैग्निफिकेशन हमें इंक्लूड करने होंगे, इतना लिख लीजिए। यहां तक लिखिए और मुझे बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। इतना लिखिए, मुझे रब करना होगा सब। अच्छा अब ऐसे सोचिए, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम किसकी इमेज है? ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम किसकी इमेज है? ऑब्जेक्टिव लेंस की या आई लेंस की? गुड, आई लेंस की इमेज है, बहुत बढ़िया। और ए बी ऑब्जेक्ट किसके लिए? ए बी किसके लिए ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखो ये ना किसी तरह की मैग्निफिकेशन नहीं हो सकती है, इमेज है आई लेंस की और ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस की, ये कुछ नहीं हो सकता। इसे किसी एक की टर्म्स में लेकर आना होगा, या तो ऑब्जेक्टिव की टर्म्स में लेकर आऊं या आई लेंस की टर्म्स में लेकर आऊं। तो उसके लिए देखो क्या करना होगा, एक मिनट, ये डायग्राम बाद में काम आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें पीछे जाऊं तो आप ये काम कर सकते हैं कि
ये जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा ये आया था ना ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय ए बी। इसे आप एक काम करिए, ए प्राइम बी प्राइम से इसका न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्राइम बी प्राइम से इसका डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ तो देखो यार, ये जो ए प्राइम बी प्राइम है ना, ये किसके लिए इमेज है? ऑब्जेक्टिव के लिए। ए बी क्या है? ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट। तो इसे आप ए प्राइम बी प्राइम से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जरा देखो इसे, हाइट ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, इसे लिख दूं एम नॉट, मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव। बताइए, क्लियर है ना? इसी तरह से ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम। फिर से अगर आप क्लियरली देखेंगे तो देखिए, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम आइलेंस के लिए इमेज है, ए प्राइम बी प्राइम आइलेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये मैग्निफिकेशन है आइलेंस की। ये है मैग्निफिकेशन आइलेंस की। तो जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे, ये इक्वेशन कौन सी थी यार? ये कौन सी इक्वेशन थी? 4। ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। वही 4 को ही मैंने लिख दिया कंबाइन करके। तो ये था ना, इस यही है, वो जो 4 थी वही है ये, और कुछ मैंने नया चेंज नहीं किया। तो 5 और 6 को 4 में रख दो। तो जब आप इसको 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, तो आपको मिल जाएगा m इज m नॉट मल्टीप्लाइड बाय m। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन दो लीनियर मैग्निफिकेशन के मल्टीप्लिकेशन के बाद आ रही है। अब जब मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करा रहा था, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि मैग्निफिकेशंस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप में से कुछ लोग परेशान थे कि मैग्निफिकेशन क्यों मल्टीप्लाई होती है। उसका आंसर ये है, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेंगे तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। दिख रहा है आपको कि ऑब्जेक्टिव और आई लेंस की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई। इसके बाद और ये देखो, मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है। तो आप मैग्निफिकेशन लिख सकते हो, एम नॉट इज वी नॉट बाय माइनस यू नॉट। मैग्निफिकेशन होता है वी बाय यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, वी नॉट बाय माइनस यू नॉट। दैट इज इक्वेशन नंबर 8। u naught is object distance for objective lens, v naught is image distance for objective lens। me जो होगा ये होगा माइनस ve। अब ve भी नेगेटिव है, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, देखिए ve नेगेटिव है, ue भी नेगेटिव है, लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं माइनस ve बाय माइनस ue। माइनस ve को लिख दीजिए माइनस d बाय माइनस ue। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस आ गया, इट्स d बाय ue। दैट इज इक्वेशन नंबर 9। यहां बताओ 8 और 9 में कोई परेशानी? जो लेंस में पढ़ा था आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज v बाय u, वही यूज किया है विद साइन कन्वेंशन। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक काम करो, 8 और 9 को उठाकर 7 में रख दो। एट और 9 को उठाओ और 7 में रखो। अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम, 9th में ना एक काम और कर सकते हैं। जरा अगर तुम सिंपल माइक्रोस्कोप वाली डेरिवेशन देखोगे तो ये हमने ये भी प्रूफ किया था, दिस इज 1 प्लस डी बाय एफ ई।
सिंपल माइक्रोस्कोप में जब लीस्ट डिस्टेंस पर बनता था तो इसको हमने प्रूफ किया था 1 + d/f। एक बार पलट के देख लो अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो एक बार पलट के देख लो पीछे। सिंपल माइक्रोस्कोप में प्रूफ किया था लीस्ट डिस्टेंस वाले केस में। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया m0 विच इज v0 by minus u0 1 plus d/fe। This is equation। ये 10th इक्वेशन। माइनस v0 by u0 1 plus d/fe। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। तो देखिए ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन आप कैलकुलेट करेंगे 1 plus d/fe minus v0 by u0। एंड अगेन कोई जरूरत नहीं है साइन कन्वेंशन की। नेगेटिव साइन बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। नो नीड टू कंसीडर साइन। जब आप न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे तो आपको साइन कंसीडरेशन दोबारा नहीं लेना। वैल्यू रखोगे, ऐसे मत लेना कि u नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दें, वैल्यूज रखेंगे आप। अब एक चीज और देखिए, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन आती है। अप्रोक्सीमेशन में वो आपसे कहता है, अच्छा इतना लिख लो फिर अप्रोक्सीमेशन सिखाते हैं आपको, सब रब करना पड़ेगा। एक मिनट बस मैं सेव कर दूं। अच्छा अब देखिए अप्रोक्सीमेशंस देखिए जरा, इसमें सब लिख चुके हैं। तो देखिए अप्रोक्सीमेशन में पहली अप्रोक्सीमेशन है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये फोकस के पास बहुत लाई कर रहा है, यहां बिल्कुल फोकस के पास लाई कर रहा है। अच्छा रेबर लिख लीजिए, जब आप लिख लें तो बताइएगा मुझे। लिख लिया रेबर? अप्रोक्सीमेशन ये कहती है अगर ये ए बी फोकस के बहुत पास लाई कर रहा है तो यू नॉट ऑलमोस्ट एफ नॉट के इक्वल होगा। और ये जो इमेज है ना ए प्राइम बी प्राइम, ये आई लेंस के बहुत पास लाई कर रही है। अब इन दोनों लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को एल कहते हैं। एल इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। इसको डायग्राम में मार्क कर लो। ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज एल। तो अप्रोक्सीमेशन में कहेगा ए प्राइम बी प्राइम बहुत आई लेंस के करीब बन रहा है। अगर आई लेंस के बहुत ही करीब बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस एल के इक्वल होगा। जो वी नॉट है ये वी नॉट एल के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो अप्रोक्सीमेशन है। पहली अप्रोक्सीमेशन है ऑब्जेक्ट ए बी is very close
टू फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, कि आपकी ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत क्लोज है, तो आप लिख सकते हैं यू नॉट जो होगा वो मोर और लेस एफ नॉट होगा. इमेज ए प्राइम बी प्राइम is very close to islands. तो V नॉट जो होगा ये ऑलमोस्ट एफ ई के इक्वल. तो ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था ना, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट स्क्वायर से, सॉरी, तो वी नॉट एल की इक्वल होगा. एल को ना लेंथ ऑफ ट्यूब भी कहते हैं, एल को लेंथ ऑफ, तो एम को लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल बाय एफ नॉट 1 प्लस डी बाय एफ. ये मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, माइनस एल बाय एफ नॉट 1 प्लस डी बाय एफ. ऐसे आप एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ये अप्रोक्सीमेशंस के बाद आएगी, इससे पहले जो हमने लिया था वो एग्जैक्ट रिलेशन था. इतना लिख लीजिए, फिर इसी डेरिवेशन में कुछ चेंजेस कर देता हूं. तो नेक्स्ट डेरिवेशन बन जाएगी. फिर लिखा आप लोगों ने इतना. सेकंड केस करें. मैं यही चेंजेस कर दूंगा. हाँ, लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा बेसिकली वो ट्यूब की लेंथ के इक्वल होता है, क्योंकि ट्यूब के एंड्स पर ही लगे, इसे लेंथ ऑफ ट्यूब के. ये डायग्राम में दिखाया था ना अभी, ये ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्यूब. चलिए, ये सबने लिख लिया. अब वापस आते हैं इसी कैलकुलेशन. तो देखो, केस 2 इसी में चेंज कर देता हूं बस. केस 2 में फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी. अच्छा, ये बड़ा गड़बड़. तो देखिए, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी के लिए क्या क्या चेंजेस करेंगे, इसी डायग्राम में मैं चेंजेस कर रहा हूं. यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, ए प्राइम बी प्राइम तक. फाइनल इमेज बनानी आई लेंस को. आई लेंस ना फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनाएगा? ये ए प्राइम बी प्राइम कहां होना चाहिए? अरे थोड़ी अकल लगा लो. हाँ देखो, जाहिद का आंसर सही आया. सनाउल, फायका, अस्का, सादिया, तौहीद, अमान, देखो सबका सही आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हो, ए प्राइम बी प्राइम जो ऑब्जेक्ट है आई लेंस के लिए, ये आई लेंस के फोकस पर हो. अगर ये आई लेंस के फोकस पर है तो होगा क्या, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जो रेज है ना ये पैरेलल हो जाएंगे. अब इन्हें बस पैरेलल बना देना है. अब ऐसा करना कि इन्हें ये पैरेलल दिखे. चलिए, ये इंफिनिटी पर जाएगा ना, तो फाइनल जो इमेज है वो फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पर बनेगी. सो इसमें मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. इसे आप डायग्राम बना लीजिए फौरन, मेरे लिए तो आसानी है. अप्रोक्सीमेशन में वो इंफिनिटी क्यों नहीं लिया? किसे इंफिनिटी लेता मैं इसका? वी नॉट को. अच्छा भाई, अगर आपकी ये इमेज अस का किसी तरह से हम ये ऐसे नहीं लिखा था,
हमने ऐसे लिखा था, क्योंकि अगर हम ऐसे लिख दें तो रेस पैरेलल हो जाएंगी, यहां तक पैरेलल आएंगी, इमेज बनेगी फोकस पर और मैग्नीफाई होने की जगह डिमिनिश्ड हो जाएगी। भाई पैरेलल रेस तो एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होती है ना, अगर पैरेलल रेस है तो फोकस पर जो इमेज बनेगी वो तो डिमिनिश्ड होती है, एनलार्ज नहीं होती। तो इसलिए इक्वल नहीं है, करीब है। तो ये v नॉट इंफिनिटी नहीं होगा, ये डिस्टेंस लार्ज होगा, फोकल लेंथ के कंपेरेबल बहुत लार्ज होगा। तो इन दोनों लेंथ ऑफ ट्यूब के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ से बहुत लार्ज होता है। जिसे आप कहते हैं ना इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब है 10 टाइम्स 15 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। इसलिए एग्जैक्ट नहीं लिया, इसीलिए ऑलमोस्ट इक्वल टू यूज किया। तो इस एफ नॉट की कंपेरेबल अब भी लेंथ ऑफ ट्यूब बहुत ज्यादा है। अगर ये कुछ सेंटीमीटर्स में एक दो, तो ये 10-12 सेंटीमीटर हो। इसीलिए स्टार्टिंग में ही लिखा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम है, आई लेंस की ज्यादा। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन is ratio of angle subtended by image and object on eye when image is at infinity and object at least, भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही आई से, least distance of distinct vision। जब आप यहां तक लिख लें तो मुझे बताइएगा, रे डायग्राम हो जाए तब ये कैलकुलेशन शुरू करेंगे। भाई जब यहां तक आप लिख लें तो मुझे बताइएगा, फिर हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। आज थोड़ी सी क्लास में एक्सटेंड करूंगा 2-4 मिनट, ताकि मैं इस डेरिवेशन को खत्म ही करा दूं। रे डायग्राम हो जाए तो मुझे बताते जाइए। चलिए, अरीबा ने लिख लिया। भाई सबने लिख लिया इसको, आगे लिखना शुरू करें। देखो 5-7 मिनट है, 5-7 मिनट में तो इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इन्फिनिटी वाली कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है। हाँ जाहिद लिखो, जब लिख लो तो बताना मुझे, क्योंकि जब तक रे डायग्राम नहीं होगा तब तक तो कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं बनता। जल्दी रे डायग्राम ले लो। अमान जाहिद हो जाए तो बताइएगा मुझे। इसमें यूई जी सनाउल बिल्कुल यूई एफ ई के इक्वल होगा। हो गया अमान, आपका भी हो गया। तो देखिए, ऑब्जेक्ट तो उसी जगह रखिए, तो पहली वाली इक्वेशन तो वैसी बनेगी जैसे थी, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है। अब जो बीटा एंगल होता है ना, उससे आप इस ट्राइंगल से लोगे ए प्राइम बी प्राइम ओ टू, क्योंकि ए डबल प्राइम बी प्राइम तो इंफिनिटी पे चला गया। तो आप ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ टू बी प्राइम ए प्राइम, यहां से आप निकाल सकते हैं टैन बीटा। सो आपका टैन बीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए प्राइम बी प्राइम और बेस हो गया ओ टू बी प्राइम। तो एंगल स्मॉल है, बीटा आ जाएगा ए प्राइम बी प्राइम।
O2B प्राइम क्या है? माइनस ऑफ Fe. दैट इज इक्वेशन नंबर 3. आप 2 और 3 को 1 में रख दीजिए पहले की तरह. तो जब आप फर्स्ट में रख देंगे तो आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा. इट्स AB. अच्छा, मेरे पास जगह नहीं है बहुत ज्यादा, इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर लिखेंगे. इतना लिख डालिए जल्दी से. भाई लिख लिया इतना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बस. तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m हो जाएगा इट्स बीटा बाय अल्फा. अच्छा, लिखिए. अर्षद जब लिख लें तो बताइएगा मुझे. रब करें अर्षद. तो m जो होगा जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे बीटा, बीटा था a प्राइम b प्राइम डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ Fe. अल्फा था ab बाय माइनस ऑफ d. ये चला गया. a प्राइम b प्राइम बाय माइनस ऑफ Fe इंटू माइनस d बाय ab. तो ये m आया a प्राइम b प्राइम बाय ab d बाय. तो ये जो a प्राइम b प्राइम बाय ab है, a प्राइम b प्राइम डिवाइडेड बाय ab, भाई ये मैग्निफिकेशन है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, जिसे हमने पहले भी लिखा था माइनस ऑफ v नॉट बाय u नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इसे 5 लिख देते हैं. और d बाय एफ तो एज इट इज है, 5 को 4 में रख दीजिए. तो जब आप 5 को 4 में रख देंगे तो m हो जाएगा माइनस v नॉट बाय u नॉट. इट्स d बाय एफ. तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है विच इज माइनस v नॉट बाय u नॉट इंटू d बाय एफ. अब यहां भी अगर आप अप्रोक्सीमेशन ले लें कि u नॉट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू f नॉट, जो अप्रोक्सीमेशन में लास्ट सेक्शन में लिखी थी, v नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू l, तो आपका m आ जाएगा माइनस l बाय एफ नॉट d ओवर. चलिए इतना लिखिए. ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म हुआ, सिर्फ टेलीस्कोप बचता है. तो होपफुली कल की क्लास में हम ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म कर देंगे, रे ऑप्टिक सिस्टम.